महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतानें धन्य हो। राम सभा में राम चरणों सतगुरु दयाल मुख हृदय हरि नाम नित पत संगत साधु आजीवन मुक्त सुख राम अणबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले माने तो सहज होत है संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुरे जिनके पद रज परस नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणगे ग्रंथ प्रहलाद चरित्र चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं ग्रंथ के माध्यम से। प्रहलाद जी से हिरण्याकश्यप ने पूछा कि राम तो सबको ही कहते हैं, लेकिन तेरे में क्या खास बात है जिसकी वजह से तू बार बार बच जाता है। उन्होंने कहा है कि भाई राम राम तो सब कुछ कहते हैं, लेकिन बिना विश्वास के फल नहीं मिलता। जब तक दृढ़ता नहीं हो, विश्वास नहीं हो, मजबूती नहीं हो, तब तक वो लाभ जितना नाम के सुमरण का मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं। तो नहीं आश शरीर की सब सुख झूठे जान जन गोपाल प्रहलाद यूं सुमिरे सारंग पाण। कैसे सुमरते हैं राम जी को कि वो संसार के सभी सुखों को झूठे समझते। जो चीज झूठी है उस चीज को प्राप्त करने की इच्छा उनकी तनिक भी नहीं। उनको क्या चाहिए? ये परमात्मा आपके चरणों में स्थान चाहिए, बाकी मुझे त्रिलोकी का कोई फल नहीं चाहिए, कोई सुख नहीं चाहिए। क्योंकि शरीर के संसार के सुख यदि आप दे भी दोगे मुझे तो वो खुट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए मिल जाएंगे, थोड़ी देर हम राजी हो जाएंगे और फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे, दुखी फिर हो जाएंगे। सुख प्राप्त होने के बाद भी फिर दुखी हो जाएंगे। तो ऐसे सुखों को प्राप्त करके मैं क्या करूं? मेरे लिए तो शरीर संसार के सुख झूठे हैं और मुझे इस शरीर से कोई सुख लेने की आशा है नहीं। इस प्रकार से वो राम जी के नाम का सुमरण में पूर्णतया लगे हुए, निर्विकार रूप से लगे हुए। कोई विकार नहीं है उनका, कोई चाहना नहीं। विकार का तात्पर्य कि नाम का सुमरण करने के प्रति अपन कोई चाहना रखते हैं, इच्छा रखते हैं, वासना रखते हैं, आशा रखते हैं क्षणिक सुखों की, नाशवान सुखों की, तो ये विकार कहलाता। तो वो बिना विकार के, बिना कोई चाहना के राम जी के नाम का सुमरण करते।
प्रगट भक्ति प्रहलाद पुकारे, राम नाम सुनियो जग सारे। खिन रोवे खिन नाचे गावे, खिन्ही में कर ताल बजावे। लज्जा रहित राम रस मातो, छूटो देह जगत को नातो। सखान सहित हरि नाम उचारे, ज्ञान ध्यान बेराग विचारे। साच कहत जग मारण ध्यावे, चोरई क्यों उजियारो भावे। ए विधि जगत भगत को बेरी, धन्य राम पण राखे मेरी। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने सच्ची भक्ति के साथ राम जी के नाम का सुमरण कर रहे, पुकार कर रहे। प्रकट भक्ति प्रहलाद ही पुकारे। और ऐसे राम नाम का प्रताप महिमा जब प्रहलाद जी ने अपने मुखारबिंद से वर्णन करके बताई, तो राम नाम सुनियो जग सारे, वो पूरे संसार वालों ने राम नाम की महिमा को जाना, सुना, समझा कि देखो प्रहलाद जी जो है इतना कष्ट इनको देने के बाद भी राम नाम नहीं छोड़ रहे, और सब दुखों से सब कष्टों से राम नाम से ही उनकी रक्षा हो रही। ऐसी बात सारे संसार वालों ने जानी। अब ऐसे नाम का सुमरण करते करते विरह में वो बड़े व्याकुल रहते हैं प्रहलाद। तो उनके घट में इतना विरह आता है कि खिन रोवे खिन नाचे गावे। कभी तो रोने लग जाते हैं नाम सुमरण करते करते, और कभी हृदय में इतनी प्रसन्नता हो जाती है नाम के सुमरण से कि नाचने लग जाते हैं, गाने लग जाते हैं। और खिनी में करताल बजा, और कभी जो है वो करताल बजाने लग जाते हैं। नाम का सुमरण करते करते कीर्तन करने लग जाते हैं। तो ऐसे नाम का सुमरण मस्त होके करते, मगन होके करते, गरक होके करते, गरकाब होके करते, और लज्जा रहित राम रस मात्र, किसी की लज्जा नहीं हुई कि मैं ऐसा कभी रो रहा हूं, कभी हंस रहा हूं, कभी नाच रहा हूं, कभी गा रहा हूं। ऐसे राम जी के नाम का सुमरण कर रहा हूं कि लोग क्या कहेंगे कि पागल तो नहीं हो गया, ऐसे कहेंगे लोग। तो चिंता ही नहीं रहती, पता नहीं चलता उस समय। हाँ, तो वो तो किसी की परवाही नहीं करते। लोग कहना हो जो कहे, लोग, मेरे को कोई लोगों से कोई लेना देना नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से नाम के सुमरण के लिए किसी की लज्जा नहीं करते। लज्जा रहित राम रस मां, तो वो तो राम जी के नाम के रस में मस्त रहते। और छूटो देहे जगत को ना, तो लज्जा किसकी आती? जगत वालों की आती, संसार वालों की आती। लोग क्या कहेंगे उस बात का अपन परवाह ज्यादा करते। तो उन्होंने तो सारी लज्जा ही छोड़ दी जगत की। लोग कुछ भी कहे इससे मुझे कोई फर्क नहीं है, मेरे को तो जो सदगुरु ने ज्ञान बताया है उसके अनुसार मैं सुमरण करूंगा, भजन करूंगा। तो अब उनका जो इस देह से नाता भी उन्होंने तोड़ लिया, क्योंकि देह से सुख चाहिए नहीं, और ये संसार का जो जितना संबंध है वो सब देह के नाते से। जितने भी सगे संबंधी है वो संसार के उस देह की तो है, वो देह नहीं रहती है, चली जाती है, तो सारे सगे संबंधी भी उनका नए बन जाते। फिर जो दूसरी देह धारण करता है वो सगे संबंधी बन जाते हैं। पुराने सगे संबंधी सब चले जाते। तो वो नाता सगे संबंधियों का किसका हुआ? देह का नाता है। मूल बात यही है ना, आत्मा का नाता नहीं हुआ संसार का, क्योंकि आत्मा ने तो जिस देह में धरा था उस समय सगे संबंधी अलग थे, और जब अगले जन्म में जब दूसरी देह धरेगी तब उस समय सगे संबंधी अलग हो, दूसरे होंगे ना, या वही होंगे? छूट गए जिस दिन प्राण गए उसी दिन छूट गए सारे, नाता नहीं रहेगा। पत्नी का पति भी दूसरा होगा, पति की पत्नी भी दूसरी होगी, और बेटे के माँ पिता भी दूसरे होंगे, और सब दूसरे होंगे। जैसे ही वो
दूसरा शरीर धरेगा, सब नाते देह का संबंध दूसरे हो जाएंगे। तो अभी जो संसार का जितना भी संबंध है वो सब देह का संबंध है। तो क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार से छूटो देह जगत को नातो। जब उन्होंने देह से ही नाता तोड़ दिया कि मुझे देह से कुछ सुख लेना ही नहीं है, तो फिर देह से सुख पहुंचाने वाले सबका नाता भी उनका जगत का छूट नहीं रहा। It's 8:15. अब उनका नाता तो केवल एक ही रहा, आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूसरा नाता तोड़ दे, ऐसा नाता हो गया। तो छूटो देह जगत को नातो, सखा न सहित हरि नाम उचारे। अब तो वो अपने सब बाल सखाओं के साथ हरि के नाम का उच्चारण करते हैं, राम जी के नाम का भजन करते हैं, और ज्ञान ध्यान बे रागे विचारे। विचार करते हैं तो संसार के सुख दुख का नहीं करते, शरीर के सुख दुख का नहीं करते, ज्ञान का विचार करते हैं। सदगुरु ने जो ज्ञान बख्शिश किया, ज्ञान के अनुसार ध्यान करते हैं, और बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति रहती है। किसी के साथ राग नहीं, किसी के साथ द्वेष नहीं, ऐसा विचार करते हैं। और जब वो ऐसी सच्ची बात बोलते हैं परमात्मा के नाम के सुमरन की, तो साच कहत जग मारण धाग। वो तो सब सच्ची सच्ची बात बता रहे थे। हिरण्यकश्यप को भी सच्ची बात बताई कि देखो हम तो ऐसी सच्ची भक्ति करते हैं, सच्चे राम जी का नाम लेते हैं, आप क्यों अपना समय खराब करते। और संडामृग जी को भी, शुक्राचार्य जी को भी, सबको सच्ची सच्ची बात बताई। तो जिसको सच्ची बात बोलो उनको क्या होता फिर? बुरा लगता है। सच बोलने वाला इंसान ही बुरा लगता है। अपने लोग में भी किसी को सच बोलने की आदत होती है, तो जो नहीं वो सही बात बोलता है उसके साथ ठीक रहता है। वही बात महाराज कह रहे हैं कि प्रहलाद जी सच्ची बात बता रहे हैं, कि वे सच्ची भक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो साच कहत जग मारण धाग, संसार वाले फिर मारने को दौड़ते हैं। संसार को झूठे ही पसंद है, सही बात, साच पसंद है नहीं। करे वो पसंद है संसार, सच्ची बात पूरी लगे। संसार वालों को सच्ची बात अच्छी नहीं लगती। कोई सच्ची बात कहे तो अच्छी नहीं लगे, वो मारने दौड़ते हैं। ऐसे प्रहलाद जी सच्ची बात कह रहे हैं तो उनको उनके पिता और सारे राक्षस सब मारने दौड़ रहे हैं। इसका क्या कारण है कि चोरे क्यों उजियारो भाग। चोर को रात ही अच्छी लगती, दिन अच्छा नहीं लगता। तो प्रहलाद जी तो भक्ति के बाद दिन की बात बता रहे हैं, लेकिन चोरों को संसार के सुख चाहिए, शरीर के सुख चाहिए, इंद्रियों के सुख चाहिए, वस्तुओं के सुख चाहिए, तो उनको भक्ति का उजियारा अच्छा नहीं लगता। चोर तो रात में ही चोरी कर सकता, दिन में तो नहीं कर सकता। तो इसलिए चोरों को उजियारा अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही संसारियों को सच्ची भक्ति अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनको सुखों को छोड़ना पड़ता है उसको, और संसारी जो है छोड़ना नहीं चाहते सुखों को। इस प्रकार से प्रहलाद जी कह रहे हैं कि ऐ विधि जगत भगत को बेरी। इसलिए संसार जो है भक्ति करने वाले जनों का विरोधी है, बेरी है। लेकिन धन्य राम पण राखे मेरी, लेकिन राम जी दिन है जिन्होंने मेरा प्रण रखा, मेरी लाज रखी, मेरी इज्जत रखी, मुझे इन सब संसारिया मारने दौड़ रहे थे उनसे बचा लिया। तो ऐसी सारी बात जब असुर ने सुनी, हिरण्यकश्यप ने सुनी प्रहलाद जी के मुख से, 5 वर्ष के बालक से, तो क्या बोलते हैं? छलबल दाव दैत्य बहु धारे, है को प्रहलाद ही मारे। अब के भांद शिखर ते डारो, अहो असुर मम कारज सारो। इतनो वचन कयो है राई, दूत ऊठ अरु शीश नवाई। कोट भांद असुर ले जाई, जन प्रहलाद के भय कछु नाई। पहले तो क्या किया था? पानी में डाला था,
अब क्या बोले कि बहुत ऊंचे पर्वत पे ले जाओ और उस पर्वत से एकदम नीचे पटक, मर ही जाएगा। पानी में तो जंजीरें खुल गई और वो कमल के पत्ते पर, मर जाएगा। हाँ कमल के पत्ते पर तैर रहे थे पानी में, तो डाला था। लेकिन अब इतने शिखर से डालोगे तो, इतने ऊंचाई से गिराओगे तो मरना ही है फिर। तो छल बल दाव देते बहुत देती जो है, छल बल करने में मायावी शक्तियां थी उनके पास, तो छल बल करने में तो माहिर थे वो दैत्य से। तो माहिर दैत्यों को हिरण्यकश्यप कह रहा है कि है कोई प्रहलाद ही मारे, कोई है ऐसा जो प्रहलाद को मार सकता। अब की बार मैं युक्ति बताता हूँ, वो काम करना। अब के बांध शिखर पे डालो, उसको बांध दो रस्सी से और फिर चोटी पे ले जाओ पहाड़ के, वहां से गिराओ। अहो असुर मम कारक सारो, हे असुरो मेरा काम कर दो। इतनो वचन कयो है राय, हिरण्यकश्यप ने इतने वचन कहे और दूत उठ अरु शीश नवाई। तब फिर जो है दूत ने उठकर अपना शीश नवाया हिरण्यकश्यप को, और पोट बांध असुर ले जाई, बांध के असुर को लेके गए। लेकिन जन प्रहलाद के भय कहूं नाई, प्रहलाद जी के थोड़ा बहुत भी डर भय नहीं हो कि उनको बांध के ले जा रहे हैं, फिर भी वो डरे नहीं कुछ। तो दूत उवाच में दूत क्या कहते हैं? दूत कहे सुने राजे कुमारा, कहाँ विष्णु अब करे संभारा। दूत प्रबोध देत है ऐसे, मानो सीख हमारी जैसे। वो परेशान हो गए, उनके चलते सारा दिन उनका कभी करते। इसीलिए दूत अब वो प्रहलाद जी को समझा रहे फिर से कि हे राजकुमार सुनो, कहाँ आप तुम्हारे भगवान हैं, कहाँ तुम्हारे विष्णु हैं, कहाँ तुम्हारे राम जी हैं। अब बचाएंगे कैसे तुमको, ये बताओ। इस प्रकार से दूत प्रहलाद जी को समझाने का प्रयास करें, समझ जाओ, अब भी छोड़ दो भक्ति, अब भी मान जाओ, नहीं तो अब हम शिखर पे ले जाके गिराएंगे, ऐसा हमको आदेश हुआ राजा से। तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं दूत की बात को सुन के? जल थल विष्णु अरु पर्वत आगी, खड़ग धार विषते भय भागी। डारो बेग तुम्हें नहीं दोषु, तुम सु असुर करे गोरोसु। डारत ही बंधन सब तूते, यूं जन राम राम कहे छूटे। जो पंखी आकाश ते आवे, यूं प्रहलाद राम गुण गावे। यहाँ दूत मन मोद ही आयो, पृथ्वी देखो साध गुड़ायो। साचा जन को अवनी जेले, राम प्रताप दुष्ट सब पेले। अब देखो क्या हुआ, प्रहलाद जी ने क्या कहा? जल थल विष्णु अनु पर्वत आदि, जल से, थल से, पर्वत से, आग से, और खड़ग धार विषय भय भाई, खड़ग से, तलवार से, और धारा से, और विष से तो हमारा भय चला गया। भगवान ने हमारी रक्षा करी, ये सारे हमारे ऊपर, हाँ ये सारी चीजें आपने हमारे ऊपर अप्लाई कर दी और सब करके देख ली। इन सब से तो हमें अब भय नहीं रहा, डर नहीं रहा इन सब चीजों से। इसलिए अब क्या करो बाप? डारो बेग तुम्हें नहीं दोषु, तुम सु असुर करे गोरोसु। अब आप तो वही काम करो जो आपको आदेश हुआ, फटाफट ले जाओ मुझे शिखर पे और डालो। नहीं ले जाओगे, नहीं डालोगे
तो तुम्हारे ऊपर हिरण्यकश्यप क्रोध करेगा, इसलिए ले जाओ आप तो फटाफट डालो। और जैसे ही वो ले गए उनको शिखर पे और डाला, तो डारत ही बंधन सब टूटे। उनको जैसे ऊपर से गिराया तो उसके सारे जो बांधा हुआ था रस्सियों से, सब रस्सियां ऑटोमेटिक स्वतः ही खुल गई। यूं जन राम राम कहे छूटे। इस प्रकार से राम राम कहते कहते संसार के सब बंधन भी छूट गए। जिस प्रकार से प्रहलाद जी के रस्सियों के बंधन ऊपर से डालने पर स्वतः ही छूट गए, किसके प्रताप से? राम नाम। तो अपने भी संसार के जितने बंधन है, संसार की रस्सियां बंधी हुई है मोह की, आसक्ति की, वो सब कह रहे हैं महाराज ये राम राम कहने से छूटे। यूं जन राम राम कहे छूटे। और दुख कैसी स्थिति है? जो पंखी आकाश ते आवे। जिस प्रकार से पक्षी ऊपर से उड़कर धरती पर आता है, वैसे प्रहलाद जी आ रहे हैं उड़ते हुए। इतने ऊंचे से डाला उनको, तो पक्षी की तरह आ रहे हैं। यूं प्रहलाद राम गुण गावे। इस प्रकार से प्रहलाद जी जो है राम जी का गुण गाते गाते आराम से आ रहे पक्षी की तरह। और वो जब उड़ा दिए तो ऊपर दूतों को तो बड़ा खुशी हुई मन में कि अब तो गए काम से। यूं दूत मन मोद ही आयो। मन में दूतों के खुशी हो गई उड़ाते कि अब तो गया। लेकिन पृथ्वी देखो साध गुड़ायो। पृथ्वी ने देखा कि कोई साधना करने वाला, भक्ति करने वाले जन को गुड़ाया गया ऊपर से। ये बात किसने देख ली? धरती माता। तो फिर क्या किया? साचा जन को अवनी जेले। जो सच्चे भक्ति करने वाले जन हैं उनको पृथ्वी भी जेलती। और राम प्रताप दुष्ट सब पेले। और राम जी के नाम के प्रताप से सब दुष्टों का संहार करती, पृथ्वी भी रक्षा करती। तो जल थल पर्वत राखियो खड़ग धार विचित्रास। जन गोपाल प्रहलाद के पूर्ण ब्रह्म प्रकाश। ऐसा प्रहलाद जी के गढ़ के भीतर पूर्ण ब्रह्म का प्रकाश हो रहा था, पूर्ण ब्रह्म का आनंद आ रहा था। ऐसे पूर्ण ब्रह्म ने, परमात्मा ने, राम जी ने जल में बचाया उनको, थल पे बचाया, पर्वत से बचाया, तलवार से बचाया, विष से बचाया, सबसे बचाया। तो ऐसी बात को सुनकर असुर हिरण्यकश्यप क्या कहता है? हिरण्यकश्यप कहे सुन प्रहलाद। छाड़े क्यों नहीं विष्णु को बाधू। तू हो पिता पुत्र तू मेरो। राज रूपाट विभव सब तेरो। अब कैसे समझा रहा है? सारे प्रयास कर लिए, नहीं सरी कोई बात। तो हिरण्यकश्यप कह रहा है कि तू विष्णु की भक्ति को, राम जी की भक्ति को, भगवान की भक्ति को छोड़ क्यों नहीं देता? क्योंकि तो हूं पिता पुत्र तू मेरो। मैं तेरा पिता हूं और तू मेरा पुत्र है, ठीक है? और जितना भी ये राजपाट वैभव है वो सब तेरा ही तो है, तू ही तो इसका उत्तराधिकारी है। मेरे बाद तेरे को तो संभालना। तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं इस बात को सुनकर? कहे प्रहलाद विष्णु पित माता। सगो स्नेही प्रीतम भ्राता। ताबिन सब थोतरी सगाई। लक 84 आवे जाए। माया सूरची ताही विसारे। मिथ्या जन्म विषय संग हारे। स्वप्ने में राजधानी साची।
जागी परे तब दिसे काची, इहि विधि देह राज सब जाई, कर विचार अरु ध्यान समाई, के वो जाए के आपन मरिए, तो पिता विष्णु के से परिहरिए, मात पिता कलत्र कुल बंधु, दह दह प्रति मिले संबंधु, सुख संपत्ति अरु विशेरस भोगा, पशु पंखी हूँ लहे संजोगा, परी यह देखा थिर नाही, पूरब जन्म के कृत्य आई, कांते हरि बिन कहूँ न सुख, सदा संगाति परम पिवक। क्या खास बात समझा रहे हैं प्रहलाद जी अपने पिताजी हिरण्यकश्यप को, जब पिताजी ने कहा कि मैं तो तेरा पिता हूँ और तू मेरा पुत्र है, और जितना भी ये राजपाट है वैभव है सब तेरा है। तो क्या कहा प्रहलाद जी ने? कहे प्रहलाद विष्णु पिता माता, मेरे माता पिता तो भगवान राम जी है, विष्णु है, और सगो स्नेही प्रीतम भ्राता, मेरे सगे भी राम जी है, और स्नेही भी राम जी है, और प्रीतम भी राम जी है, और भाई भी राम जी, सब कुछ राम जी है। ताबे न सब थोतरी सगाई, ऐसे राम जी के बिना जितने भी सगाई है, जितना भी संबंध है, जितना भी व्यवहार है, वो सब थोतरा है, यानी रीता है, खाली है। और ऐसी सगाई रखने से, ऐसा संबंध रखने से 1,84 आवे जाए, इस संबंध की वजह से 84 लाख जीवाजूर में जाना आना पड़ता है। इसीलिए क्या कहा प्रहलाद जी ने? माया सूरची ताही बिसारे, जो कोई भी संबंध आपका बना है माया का है, माया के शरीर से है, उसे आप भूल जाओ। भूल जाने का तात्पर्य उस संबंध को इतनी प्रधानता मत दो, उस संबंध से कुछ भी सुख लेने की इच्छा मत रखो, उस संबंध के लिए अपने समय को व्यर्थ मत गवाओ। अपने समय को लगाना है तो सच्चे राम जी की भक्ति में लगाओ, क्योंकि माया से जो चीज रची हुई है वो तो जाने वाली, रहने वाली तो नहीं। तो जितना राजपाट और वैभव है ये सब भी तो माया का ही रचा हुआ है, असली का तो नहीं है। तो जितनी भी चीजें माया की रची हुई है, आप जो कह रहे हो कि तू इस राजपाट और वैभव का उत्तराधिकारी है, तो क्या ये राजपाट वैभव माया का नहीं है? अब मेरे मन में तो इस माया के प्राप्ति की इच्छा ही नहीं है कुछ, तो आप जो मुझे प्रलोभन दे रहे हो उत्तराधिकार का, राजपाट वैभव, वो मुझे नहीं चाहिए। मैं उस प्रलोभन में आकर राम जी की भक्ति को नहीं छोड़ूंगा। तो माया सूरची ताही बिसारे, जो चीज माया से रची हुई है उसे भूल जाओ। मिथ्या जन्म विषय संग हारे, विषय के झूठे सुखों के साथ लगकर कीमती मानव जन्म को हार जाते, व्यर्थ गंवा कर चले। स्वप्ने में राजधानी सांची, सपने में सपना देखते हैं और वो राजधानी में पहुंच जाते हैं और राजा बन जाते हैं राजधानी। तो जब तक सपना देख रहे हैं तब तक तो सब कुछ सच्चाई लगती है, लेकिन जैसे ही जाग परे तब दिसे काची, जब दिखे तो बोले न तो कोई राजधानी है, न कोई राजगद्दी है, न कोई राजा है। ऐसे ये संसार पूरा सपने के समान, यहाँ का राजपाट वैभव सब सच्चा दिख रहा है, क्योंकि हम संसार के माया का सपना देख रहे हैं। यही विधि देह राज सब जाई, इसलिए जो ये देह है
और ये राज है, पाठ है, वैभव है, सुख है, संपत्ति है, वो सब चली जाएगी। कर विचार अरु ध्यान समाई, इसलिए इस बात पर विचार करो और विचार करके राम जी के भक्ति में लग जाओ, राम जी के ध्यान में लग जाओ। क्यों लग जाए, इसका भी क्या कारण है कि के वो झाइए के आपन मरिए, या तो वो माया चली जाएगी आपको छोड़कर, या आप माया को छोड़ के चले जाओ, दो में से एक काम होगा। के वो जाई के आपन मरिए, या तो वो चली जाएंगे, चली जाएगी, या आप मर जाए, दो में। दृढ़ता देख के वो चली जाएगी। हाँ, या वो आपको कर देंगे। नहीं, माया या तो चली जाएगी आपको छोड़ के, क्योंकि स्थिर तो नहीं है। लक्ष्मी का स्वभाव कैसा है? चंचल स्वभाव, चली जाती है, रहती नहीं है। कि वो जाए के आपन मरिए, या तो माया चली जाएगी या आप मर जाओगे, माया को यही छोड़ दो, चले जाओ। तो पिता विष्णु कैसे परिहरिए, तो हे पिताजी, मैं भगवान की भक्ति कैसे छोड़ू, राम जी की भक्ति कैसे छोड़ू, इस माया के पीछे लग जो चली जाने वाली, जो छूटे ही जाने वाली है, उसके लिए मैं अपना समय को क्यों बर्बाद करूं। मात पिता कलंत्र कुल बंधु, दह दह प्रीति मिले संबंधु। क्या करें? माता पिता कुल परिवार भाई बंधु, तो हर एक देह में ये संबंध मिलते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति बताने वाला नहीं मिलता। वो तो हर एक देह में मिल जाएंगे आपको, जिस भी देह में जाओगे सब जगह कोई ना कोई देह का माता तो होगा, कोई ना कोई देह का पिता तो होगा, कोई ना कोई देह का भाई तो होगा, बंधु तो होगा। ये सब संबंध तो हर एक देह में मिलने वाले हैं, लेकिन ऐसी भक्ति कहाँ मिलेगी? मिनखा दे गुरु गोपाशु, सदगुरु मिले न तो, ऐसे सदगुरु नहीं मिलेंगे आपको जो ऐसी केवल की भक्ति बताए। मात पिता सुत गोत्र कड़ुम्बो, झुण झुण संग होई, ये तो झुण झुण में मिलेंगे, माता पिता सुत गोत्र कड़ुम्बो, लेकिन ऐसे सदगुरु नहीं मिलेंगे आपको भक्ति बताने। मन का दे गुरु को पाशु, सदगुरु मिले न कोई। मन का दे गुरु को पाशु, सदगुरु मिले न कोई, सदगुरु नहीं मिलेंगे। ये सब चीजें मिल जाएगी, और ये संबंध भी हर एक देह में चेंज हो जाते हैं। पूरी बात, हर एक देह के साथ अलग माता होंगे, अलग पिता होंगे, अलग भाई होंगे, अलग बंधु होंगे। आत्मा तो वही है, लेकिन जैसे जैसे देह चेंज करेगी तो ये संबंध भी चेंज हो जाएगा। ये सारे संबंध भी जो है ना, स्थिर नहीं है। तो मैं इन संबंधों के पीछे पड़कर क्यों अपने सच्चे राम जी की भक्ति को छोड़ूं? तो सुख संपत्ति अरु विषय से भोगा, पशु पंखी भूलहे संजोगा। ये सुख संपत्ति विषय रस के भोग तो पशु पक्षियों को भी मिल जाते हैं। तो हमको मनुष्य शरीर मिला है तो क्या ही दिखाई, क्या लाभ यदि हम भक्ति नहीं करें? पर यही देखा थिर नाही, पूर्व जन्म के कृतब आई। और क्या कह रहे, हमने देखा है कि ये कुछ भी स्थिर नहीं है। क्या क्या? सुख संपत्ति विषय रस के भोग जो मिलते हैं वो कुछ भी स्थिर नहीं है, चले ही जाने वाले हैं। और ये जो है किस कारण से मिल रहे हैं आपको? अभी सारी सुख संपत्ति वैभव पूर्व जन्म के कृत आए। आपकी कोई पूर्वली पुण्य ही है, पूर्व के कृत है, उन सब पूर्व के शुभ कर्मों के फल के रूप में सुख संपत्ति और वैभव आपको आज मिला। ताते हरि बिन
कहूँ न सुख, इसलिए हरि के नाम के बिना कभी भी सुख मिलने वाला नहीं है। सदा संगाती परम पिवक, वो हरि जो राम जी हमेशा संगाती यानी संग ही रहने वाले हैं और परम पिवक है, परम आनंद को प्रदान करने वाला, परम अमृत को प्रदान करने वाला। ऐसी बात सुनकर हिरण्याकश्यप क्या कहता है? विष्णु कहते सो उठ्यो रिसाई, मारो बेग भाग नहीं जाई। यहाँ के तो मन हो रही आई, जाते में दुख पाऊं माही। चंदन के बन उपजो बांसु, जब तब करे कुटुंब को नासु। जैसे सरप अंगूठा लागे, नक्शिक लहरी हलाहल जागे। तांते काट अंगूठा डारे, मोह करे तो सर्वस हारे। तिनको दुख ने काहि सुहाई, बिन बूटी से वेदन जाई। शत्रुपुत्र को वेश बनायो, कुल अंगारन काहू भायो। तब सर्प सियरु स्वान लगाए, अंतरजामी निकट न आए। बहुरयु नाग फांसिसु बांधे, समंदर बोरि दे त्यारा दे। तब तिन गह पर्वत तन चापे, डोली धरणी शेष शिर कापे। पर्वत भय मनहु शिर फूला, छूटी फांसी जल थल समतूला। सकल व्यापी सब में राखे, जन प्रहलाद राम सत भाखे। देखो ऐसी सारी बात सुनी प्रहलाद जी की हिरण्याकश्यप ने, तब क्या कहा? सारा लोभ दे दिया उन्होंने, लेकिन उस एक भी लोभ के प्रलोभन में प्रहलाद जी नहीं पड़े। यानी सब तरफ से समझाने का प्रयास कर लिया, साम दाम दंड भेद सब अप्लाई कर दिए, किसी से नहीं समझ। तो विष्णु कहत सो उठो रिसाई। अब वो तो प्रहलाद जी तो भक्ति छोड़ते नहीं, वो तो विष्णु नाम, नारायण नाम, हरि नाम, भगवान नाम, राम नाम लेते ही लेते, छोड़ते नहीं। तो उसको तो ऐसा नाम सुनते ही क्रोध आता। हिरण्याकश्यप क्या बोला? मारो बेग भाग नहीं जाए, अब इसे तुरंत मारो, कहीं भाग नहीं जाए। क्योंकि याके तो मन हो रही आए, मैं इसे बहुत समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ये तो समझता नहीं है, इसके तो मन में कोई दूसरी ही बात है। जाते मैं दुख पाऊंगा, जिससे मुझे भीतर में दुख होता है। क्या बात है इनके मन में, क्या हो गया ये ऐसा कि चंदन के बन उपजो बासु। क्या कह रहे? पूरा चंदन का बन है हमारा राक्षस कुल, उसके अंदर एक बांस पैदा हो गया। क्या ये ठीक बात बोल रहा है? उल्टी बात बोल रहा है। हाँ, कि चंदन के बन उपजो बांसु, चंदन के बन में बांस उत्पन्न हो गया हमारे। तो चंदन के बन में बांस उत्पन्न हो जाता है, तो बांस क्या करता है? आपस में टकराता है, टकराकर अग्नि पैदा करता है, और अग्नि पैदा करके पूरे वन को जला देता है। इस भाव से कह रहा हूं कि चंदन के बन उपजो बांस, जो हमको ही दुख दे रहा है, नहीं हमारे नुकसान कर रहा है। चंदन के बन को जला देगा, बांस आ गया। बांस नहीं आना चाहिए, बांस एक साथ लग जाते ना, तो हवा चलती है तो वो टकराते आपस में, पास पास होते, टकरा के जंगल में आग लगा देते। तो चंदन के बन उपजो बासु, जब तब करे कुटुंब को नहासु। ये बांस जो है हमारे कुटुंब का नाश कर देता, ऐसा बांस है। जैसे सरप अंगूठा लागे, और दूसरा दृष्टांत और समझा रहा है आपको हिरण्याकश्यप कि जैसे सांप जो है पांव के अंगूठे में काट जाता है, विषैला सांप, काला नाग पांव के अंगूठे में काट जाता है, तो क्या करते हैं? नक्शिक लहरी हलाहल जागे, एड़ी से लगाकर चोटी तक जहर चढ़ जाता है। ताते काट अंगूठो डारे, इसलिए क्या करते हैं? सांप के काटते ही तुरंत अंगूठों को काट के
जहर फैले उससे पहले काट दे और उसको अलग कर दे, ताकि जहर आगे नहीं फैले। मोह करे तो सर्व से हारे, तो अंगूठे का मोह करे कि मैं तो नहीं काटूंगा, तो फिर पूरे शरीर से जान से ही हाथ धोना। ऐसे ही ये प्रहलाद जो है हमारा अंगूठा है, और इसे कोई सर्प ने डस लिया है। हाँ राम, It's 8:45. अब इसके तो राम नाम का जहर चढ़ा हुआ है, तब इसे काट दो ऐसे, नहीं तो हमारे पूरे कुल को जो है खत्म कर दो। तिनको दुख ने काहि सुहाई, बिन बूटी से बेदन जाई। देखो तन का जो दुख होता है, तन में कोई व्याधि हो जाती है, रोग हो जाता है, तो व्याधि रोग होने पर अच्छा नहीं लगता, कुछ काम करने की इच्छा, जैसे माथा ही दुख रहा हो तो कुछ काम करने की इच्छा, थोड़ा सा दर्द हो जाता है, थोड़ा सा दर्द हो जाता है, पेट में भी दुखता है, माथे में दुखता है, कहीं भी दर्द हो रहा है तन में, तो कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती। तो तन को दुख ने काहि सुहाई, तन में कहीं भी दुख हो, किसी भी अंग में दुख हो, ध्यान हमेशा वही जाता है, दर्द पे ही जाता है, दुख पे ही जाता है, सुहाता नहीं जब तक वो दुख ठीक नहीं हो जाता, वहां का दर्द ठीक नहीं हो जाता। तो बिन बूटी से वेदन जाई, ये वेदना जो हो रही है बिना वहां दवाई लिए, बिना औषधि लगाए, वो वेदना जाती नहीं। तो ऐसे ही हमारा ये कुल है, परिवार है, ये तन है हमारा, इसके अंदर प्रहलाद रोग लग गया है। अब इसकी कोई ना कोई दवाई तो इलाज तो करना पड़ेगा, बिना इलाज किए तो ये हमारा जो रोग लगा हुआ है नहीं जाएगा ये, और हमको वो दूसरा काम सूझ भी नहीं रहा जब तक ये रोग नहीं जाए हमारे शरीर से, हमारे कुल से। पीस है, एक पीस है। तो तन को दुख न काई सुहाई, बिन बूटी से वेदन जाई। शत्रु पुत्र को वेश बनायो, क्या हुआ, किसी शत्रु ने हमारे पुत्र का वेश बना के हमारे घर में जन्म ले लिया, हमारा ही शत्रु है, पुत्र के रूप में आ गया। कुल अंगारन काहू भायो, तब सरप सिंह अरु स्वान लगाए। तब क्या किया हो, अनेक सांप छोड़ दिए, शेर छोड़ दिए, कुत्ते छोड़ दिए पीछे उनके, लेकिन अंतरजामी निकट न चापे, अंतरजामी निकट न आए। लेकिन स्वान में यानी कुत्तों में, शेर में, सांप में, सबके अंदर तो राम जी अंतर्यामी है, तो उनके पीछे छोड़ दिए, लेकिन उनको भगत समझकर वो भी उनके निकट भी नहीं गए, पीछे लगा दिए, गए भी नहीं। बहुरी नाग फास सुमांद, फिर उसे जो है उनके पास एक मंत्र था नागपास का, वो नागपास का मंत्र चलाया और नागपास में उनको बांध दिया। समुंदर बोरी दे त्यारा दे, और फिर उसको नागपास में बांधकर समुद्र में डुबो दिया, फेंक दिया। तब तिन गहे पर्वत तन चापे, डोली धरणी शेष शिर कापे। तब जो है फेंका गया जिस समय, धरणी भी डोल गई जब इतने ऊंचे से नागपास से बांधकर समुद्र में फेंका था, और शेष जी महाराज भी थोड़े कंपायमान हो गए, यानी फेंका कर भूकंप सा आ गया। तो पर्वत भय मनहु शिर फूला, छूटी फांसी जल थल समतूला। और पर्वत कैसे हो गए, फूल की तरह हो गए, और उनके जो फांसी जो भी बंधी हुई थी नाग फांस की, वो जल में थल में छूट गई अपने आप।
इसका क्या कारण है छूटने का? कि सकल व्यापी सब में राखे। वो जो राम जी है जो सकल में सब में व्याप्त, उनके बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं है। तो वो तो सब जगह बचाने वाला तैयार है, हाजिर है, रक्षक है। और जन प्रहलाद राम सतभाके, और भक्ति करने वाले जन प्रहलाद जी ऐसे सच्चे राम जी का सतत रूप से उच्चारण कर, उनके नाम का सुमरन कर रहे, उनको याद कर रहे। तो कोई भगत ऐसे राम जी को पुकारे, याद करे और वो बचाए नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। समर्थ राखण हार है तो मारण हारन कोई, जन गोपाल जग जखी रहे बालन बाका होय। जब राखने वाला बचाने वाला समर्थ है राम जी, तो कोई मार नहीं सकता, मारने वाला कोई है। इस प्रकार से पूरा संसार पीछे लग जाए, पचाई करे खूब मारने के लिए, फिर भी भगत का तो बाल भी बाका नहीं। तो ऐसी सारी बात सुनकर हिरण्यकश्यप की बहन होली आ गई और होली आकर कहने लगी, होरी बहन कहे सुने राजा, मोते सरे तुम्हारो काजा, मैं बहु भांति तपस्या कीनी, तब शिव मोहि अभय गति दीनी, जारि जरू ने मारी मरे हूँ, अब के काज तुम्हारो करी हूँ, बहुत भांति करी काठ मंगाओ, मेले पेठू तुम अग्नि लगाओ, मेरी वज्र मही देह है सोई, ताकू भय नहीं व्यापे कोई, और उपाय याकू कोई नाही, सकल सभा मिले मानो याही, तब राजा मन हर्षो भायो, बहन हमारो कारज कर लयो, यदि प्रहलाद ही देखो नैना, तब लगे नाहिन मोको चेना, काठ सकेल करे उछाऊ, भक्तिवान नहीं भावे काहू, तब गर रचो काठ विस्तारे, दसु दिशा पर्वत से डारे, होरी गोद लियो प्रहलादु, नित की अधम दुष्टनी आदु, जे कोई को दर्शन देखे, हरिषो विमुख असुर गति लेखे, राजा रचो अचंबो भारी, देखन गए नगर नर नारी, ले प्रहलाद ही तत्छिन पेठी, भीतर दे आड़ी हुई बेटी। तो ऐसी बात जो है होरी ने सुनी और होरी आ गई, राजा की बहन यानी प्रहलाद जी की बुआ। और होरी बहन ने कहा, हे राजा, मैं तुम्हारा काम कर दूं, क्योंकि मैंने बहुत प्रकार से तपस्या की और भगवान शंकर की मैंने तपस्या की, और भगवान शंकर ने मुझे वरदान के स्वरूप अभय गति प्रदान की। क्या मुझे वरदान दिया कि जारी जरून मारी मरहूं, कि आग में जलाने से जलूंगी नहीं, मारने से मरूंगी नहीं। तो अब के काज तुम्हारो करी हूं, तो अब के मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ, क्योंकि मुझे तो नहीं मरने का वरदान है। बहुत भांति करी काठे मंगाओ, क्या करो, बहुत लकड़ियां मंगाओ खूब सारी,
ले पेठू तुम अग्नि लगाओ, और फिर आग लगा देना, मैं बैठ जाऊंगी लेकर। क्योंकि मेरी वज्रमयी देह है सोई, मेरी जो देह है वो वज्र के समान, बहुत जबरदस्त है, मजबूत है। ताकू भय नहीं व्यापे कोई, इस देह को कोई डर नहीं, क्योंकि मुझे वरदान प्राप्त नहीं जल। और उपाय याकू कोई नाही, इनके लिए अब कोई दूसरा उपाय बचा भी नहीं। आपने सारे प्रयास करके देख लिए, अब कोई भी उपाय नहीं बचा, अब एक ही उपाय बचा, वो मैं कर देती। ऐसी बात होरी ने कही। और क्या कहा, सकल सभा मिले मानो याई, सब मिलकर मेरी बात मानो। तब राजा मन हर्षो भयो, तब राजा खुश हो गया कि अब तो काम हो जाएगा। बहन हमारो कार्य कर लयो, बहन हमारा कार्य कर दे। जद प्रहलाद ही देखू नैना, तब लगना इन मोकू चैना, जब तक ये मेरे आंखों के सामने रहेगा तब तक मुझे चैन नहीं। तो काठे सकेले करे उछाऊ, भक्तिवान नहीं भावे काहू, इस प्रकार से मुझे भक्ति करने वाले अच्छे नहीं लगते। तब गर रच्यो काठ विस्तारे, दसों दिशा पर्वत से डारे, तब फिर जो है दसों दिशाओं से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और 4 इसकी संधि दिशाएं, और ऊपर और नीचे सब दिशाओं से, पर्वतों से सब लकड़ियां खूब सारी इकट्ठी करवाई गई और एक जगह लाए। होरी गोद लियो प्रहलाद, उन सब लकड़ियों के ऊपर जाकर कौन बैठ गई, होलिका। और उसके होलिका ने अपने गोद में प्रहलाद जी को ले लिया, क्योंकि उसे तो पता था कि इन लकड़ियों से तो मैं जलने वाली नहीं, क्योंकि मुझे तो वरदान प्राप्त है नहीं जलने का, और प्रहलाद जल जाए। तो नित्य की अदम दुष्टिनी आदु, ये ऐसी दुष्टनी थी होली, जो भक्त को जलाने का प्रयास कर रही, राक्षस की बहन थी। तो कह रहे हैं कि ऐसी होली का कोई दर्शन करे, या कोई या को दर्शन देखे, हरि सु विमुख असुर गति लेखे, तो वो हरि से विमुख हो जाता है, और वो असुर का दर्शन करने से, होली असुर कुल की थी, तो उसका दर्शन करने से असुर के गुण उसमें आ जाते हैं, देखने वाले होली को देखने। यहाँ तो होली तो पूजा करते होली पूजा अशोक व्यास आएगा, पंडित पूजा करा रहे। तो क्या कह रहे हैं महाराज कि इनका देखना भी शुभ नहीं है, शुभ नहीं है, अच्छा नहीं है। सही है। इनको देखने से असुर की जो गति है वो अपने अंदर आ जाती और हरि से विमुख करने वाली है, क्योंकि भक्तों को दुख देने वाली है, भक्तों को मारने वाली है, खास बात है, खास बात है। भक्तों को जलाने वाली है, तो उसको नहीं देखना चाहिए। तो राजा रचो अचंबो भारी, देखन गए नगर नर नारी, तो राजा ने ऐसा अचंबा रचा, खूब लकड़ियां मंगाई, उसके ऊपर बहन होली को बिठा दिया और उसके गोदी में प्रहलाद जी को बिठा दिया। तो नगर के सब नर नारी इस अचंबे को देखने में देखते क्या होता है। ले प्रहलाद ही तत्चिन पेठी, और तुरंत ही वो प्रहलाद को लेकर लकड़ियों के ऊपर बैठ गए, और भीतर दे आड़ी हुई बैठी, प्रहलाद जी को एकदम ऐसे भीतर में रख लिया कि निकल के नहीं पाते, भाग नहीं जाए आग लगे कर निकल के, इस प्रकार से आड़ी पूरा पकड़ के बैठ गई अंदर। और प्रहलाद जी 5 बरस के बालक तो थे ही, और होली तो बड़ी थी, तो एकदम वो उसने गोदी में एकदम बीच में बिठाकर आड़ी ऐसे पूरा लगाकर बांध कर बैठ गई। तो इस प्रकार से सारी
चर्चा चल रही है, लेकिन आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है। वाणी को यही विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा सभा ने राम राम। इसका क्या होगा? एक ट्रेन का लगे तो जा रही है, 27 तारीख तक अगर ये रहा तो खत्म हो जाएगी।